सतनाम आदेश गुरु का। जय श्री गोरखाधीश। साधको, आज हम आप लोगों को कवड़ पिशाचनी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। कवड़ पिशाचनी साधना एक बहुत ही उग्र साधना मानी जाती है। कवड़ पिशाचनी साधना लोक सिद्धि के लिए बहुत प्रभावी साधना है। तो कवड़ पिशाचनी साधना करने के लिए सही गुरु का निर्देशन बहुत जरूरी होता है। कवड़ पिशाचनी साधना को करने के लिए पहले से कुछ चीज़ों को हमें रखना पड़ता है। जब कवड़ पिशाचनी साधना का हम अनुष्ठान करने के लिए बैठते हैं तो हमें एक घृत कुमारी नामक पौधा होता है, उसकी जड़ के रस को निकाल के रखना चाहिए। और जब साधना पर बैठें तो उस रस का लेप अपने शरीर और अपने मस्तिष्क पर कर लेना चाहिए। उससे कवड़ पिशाचनी की उग्रता सौम्यता में बदल जाती है। कवड़ पिशाचनी साधना जो है, जो लोग कवड़ पिशाचनी की साधना सिद्ध कर लेते हैं वह लोक सिद्धि में फेमस यानी प्रसिद्ध हो जाते हैं। कवड़ पिशाचनी साधना करने के लिए एक एकांत कमरा होना चाहिए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे। और ये साधना 11 दिन की साधना होती है। एक ऐसा रूम लेना चाहिए जहाँ पर हमें कोई भी डिस्टर्ब ना हो। तो जहाँ पर भी आप साधना के लिए जगह सुनिश्चित करें वहाँ पर एक त्रिशूल को गाड़ना चाहिए। एक त्रिशूल होना बहुत ज़रूरी है। और पंचोपचार और षोडश उपचार के द्वारा जो है हमें पूजन करना होता है। तो ये साधना हमें 11 माला और 11 दिन तक, प्रतिदिन 11 माला 11 दिन तक हमें मंत्र का जप करना होता है। और लास्ट में जहाँ पर ये अनुष्ठान का इसका नियम है कि विधि विधान से हमें जो त्रिशूल गाड़ा है वहाँ पे हमें एक घी का चिराग जला के रखना चाहिए और विधि विधान से उसका पूजन कर, त्रिशूल का पूजन कर, फिर और 5 दीपों को प्रज्वलित कर हमें साधना पर बैठना चाहिए। साधना पर एक साथ 11 माला जप हमें प्रतिदिन करना चाहिए। तो 11 माला का जप 11 दिन करने से हमें कवड़ पिशाचनी सिद्ध हो जाती है। तो हमें इस कार्य के अनुष्ठान को करने की रुचि होना चाहिए, लगन होना चाहिए। और इसमें इस साधना की उग्र साधना होती है। इस साधना को करने के लिए एक
जागरूक गुरु जो इस साधना को कर चुका हो, इस साधना के बारे में अच्छे से जानता हो, कर चुका हो, ऐसा गुरु होना चाहिए इस साधना के लिए। तो ये कल्प साजनी आपको तीनों काल की बात बताती है। अधिकतर ये भूतकाल की बात को ज़्यादा बताती है। वैसे वर्तमान तीनों काल की बात, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात को आपको जानकारी देगी। तो इसका मंत्र है ओम कल्पसाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम दृश्य मम कर्णे अवतरावतर अविता नागत अतिता नागत मम वर्तमानी दर्शय मम कर्णे भविष्य कथे कथे ओम ह्रीं कल्पसाचिनी स्वाहा। तो दोस्तों मंत्र को एक बार फिर से हम बोल देते हैं। ओम कल्पसाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतितानागत मम भविष्य वर्तमानी दर्शय मम कर्णे भविष्य दर्शय दर्शय मम ओम कल्पसाचिनी ओम ह्रीं कल्पसाचिनी स्वाहा। तो साथ को मंत्र को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। ओम कल्पसाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतितानागत वर्तमानी दर्शय मम कर्णे भविष्य दर्शय दर्शय ह्रीं कल्पसाचिनी स्वाहा। तो ये मंत्र है कल्पसाचिनी साधन कल्पसाचिनी का। तो इस मंत्र को 11 माला प्रतिदिन एक त्रिशूल, जहाँ पर साधना स्थल हो वहाँ पर एक त्रिशूल को गाड़ के, त्रिशूल का पूजन करके, वहाँ दीप प्रज्वलित करके साधना पर बैठ जाना चाहिए। ठीक है। तो जब आप इसका मंत्र जब करेंगे तो ये थोड़ी उग्रता लाती है। ठीक है। तो हमने बताया है पीछे कि इसके लिए आप घुग्वार बोलते हैं, जिसे घृत कुमारी इसका नाम होता है उस पौधे का, जो ये बड़ा सा होता है पत्ता जिसका, जिस पे कांटे लगे होते हैं, उसके गूदे को रस निकाल कर पहले से रखना चाहिए साधना के लिए। तो उसका लेप करके और मस्तक पर लगा के साधना पर बैठना चाहिए। जब आप 11 दिन का साधना यानी अनुष्ठान आप पूर्ण कर लेंगे तो कल्पसाचिनी आपको कानों में
कानों में आपको आशीर्वाद के शब्द आएंगे। तो इस प्रकार कष्ट साजनी साधना सिद्ध होती है। तो जय सिद्ध गोरखाधीश सतनामाधीश गुरु का साध को इसमें हम बता दें कि कोई भी साधना हो, ठीक है, इसमें कहीं पर भी हम आपको अंधविश्वास और भ्रम में नहीं डालते हैं कि हम जिस भी साधना को करते हैं तो हम उसके मंत्र को एकाग्रता में लाते हैं, और एकाग्रता में जब लाते हैं तो हमारी ऊर्जा से वो मंत्र को जो आशय होता है मंत्र का, वो हमारी ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है और उसकी एक इमेज बन जाती है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है हमारे ब्रह्मांड से। वह साधना सिद्ध हो जाती है और आप जो है आपके सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। जय शिव गोरखाधीश सतनामाधीश गुरु का।